हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो हमारा जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आज का जो वीडियो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रीवियस जो हमारा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन था वो डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो हम लोग आज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो वेक्टर को हमने लिया। मेरे पास एक वेक्टर है ए और हमारा दूसरा जो वेक्टर है वो है वेक्टर बी। ये है आपका वेक्टर बी। हम लोग वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और मैं मान लेता हूं दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है दोनों के बीच का, वो मान लेता हूं कितना है, थीटा। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं ए, और हम लोग इसको पढ़ते हैं क्रॉस। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसका जो डेफिनेशन है वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो उसका लेंथ बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, साइन ऑफ थीटा। और एक हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं एन कैप। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए, इसका जो लेंथ होगा वेक्टर ए का वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। मेरे पास है वेक्टर बी, बी का जो लेंथ होगा वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि हम लोग मेजर करते हैं बाय ज्वाइनिंग टेल एंड टेल ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग लिखते हैं? ए, और हम लोग पढ़ते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में नहीं पढ़ते, इनटू नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी। एंड द डेफिनेशन इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का कितना मैग्नीट्यूड है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का कितना मैग्नीट्यूड है, इनटू साइन ऑफ थीटा। और एक हम लोग यूनिट वेक्टर एन लेते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर एन क्या है? ये यूनिट वेक्टर एन है अ यूनिट वेक्टर एन कैप जो है अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं ऐसा यूनिट वेक्टर लेते हैं जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो मैं मान लेता हूं एक मेरा थर्ड एक वेक्टर मिला, ये मैं मान लेता हूं ये आपका एन कैप। तो अगर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन पे रखा हुआ है, तो एन कैप किधर आएगा? एन कैप आपका इस टाइप आएगा या अंदर की तरफ जाएगा। ए क्रॉस बी ना, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो ये आपका होगा एन कैप। क्लियर है? तो एन कैप कैसे जाएगा? एन कैप होगा वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, और किधर जाएगा? अंदर की तरफ। तो हम लोग का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है उसमें हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? सपोज मुझे ए क्रॉस बी लेना है, तो सबसे पहले मैं अपने फिंगर्स को ए की तरफ ले जाऊंगा और बी की तरफ मोड़ूंगा, बी की तरफ मैं कर्ल करूंगा। तो मेरा थंब किधर जा रहा है? मेरा थंब जा रहा है इनवर्ड। तो ये जो यूनिट वेक्टर एन कैप होगा वो किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा, और साथ ही साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे एक चीज और देखने की वाली बात है कि ए क्रॉस बी जब हम लोग ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, साथ में मेरा एन कैप लगा हुआ है। तो ये एन कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग दो वेक्टर का लेते हैं तो एक नया वेक्टर मिलता है, और ये वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, साथ में जो ये वेक्टर मिला है डॉट, जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लिए दो वेक्टर का, वो वेक्टर ये देता है। इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? और इसका जो एग्जाम्पल है जो हम लोग फिजिक्स में देखेंगे, बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं जहां पे हम लोग को वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लेना होता है। जैसे जो टॉर्क होता है, ये जो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। क्लियर है? जहां पे आर है आपका एक डिस्टेंस, पोजीशन है, जिस पॉइंट के अबाउट से तुम अगर निकालना चाहते हो टॉर्क को, मान लेते हैं कि ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, और मैं मान लेता हूं एक पॉइंट मैंने लिया, मान लेते हैं ये आपका सिस्टम है, ये आपका एक रॉड है, इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया सपोज ये एफ। क्लियर है?
और ये जो पॉइंट O के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क को फाइंड करना है, ये अगर पोजीशन वेक्टर R है तो हम लोग लेते हैं R क्रॉस F, तो वो बताएगा कि इस फोर्स का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट कितना है। तो ये एक एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, R क्रॉस F टॉर्क देगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैं यहीं पे रखता हूं और हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हैं जो एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अब मैं क्या लेता हूं ना, 3 वेक्टर्स ले रहा हूं, यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आई कैप। तो आई कैप क्या है? आई कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। हम लोग एक दूसरा यूनिट वेक्टर लेते हैं जे कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और एक हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब कि ये यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड मॉड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू 1, जे कैप इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और के कैप इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और अगर एंगल्स की मैं बात करता हूं, सपोज मुझे आई कैप और जे कैप ये 2 वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके बीच का अगर एंगल को मेजर करना है, सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, एक्स से मैं वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, तो एंगल पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस 90 डिग्री, ये पॉजिटिव हम लोग लेंगे। सिमिलरली अगर जे कैप और के कैप के बीच एंगल मेजर करना है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन ये पॉजिटिव 90 डिग्री होगा, प्लस 90 डिग्री। और सिमिलरली के कैप टू आई कैप अगर हम लोग जानते हैं, तो ये भी हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो के कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। वही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, कह रहे ना क्लॉकवाइज में चलो, ये तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, सपोज मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं अगर, तो ये जो एंगल्स होंगे वो होंगे नेगेटिव। सपोज मैं जे से आई जा रहा हूं, तो ये होगा -90 डिग्री, क्योंकि एंगल जब क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। या डायरेक्शन से हमको बहुत मतलब है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जे कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना है, ये भी है आपका -90 डिग्री। और अगर मैं सिमिलरली के कैप टू जे कैप जाऊं, ये भी एंगल है 90 डिग्री, लेकिन बाय कन्वेंशन हम लोग इसको क्या लेंगे, -90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। साथ ही साथ में ये तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर लिया है, आई कैप, जे कैप और के कैप। और एंगल को भी मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है कि ये जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो हमने 2 कन्वेंशन लिया यहाँ पे। जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करें, सपोज एक्स से वाई में जा रहा हूँ, तो आई कैप से जे कैप की तरफ जा रहा हूँ, तो ये एंगल होगा पॉजिटिव। फिर जे कैप से के कैप की तरफ जाऊं तो पॉजिटिव, फिर के कैप से आई कैप की तरफ आऊं तो भी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं जस्ट उल्टा चलता हूं, सपोज वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा हूं, मैं कितना एंगल चला, 90 डिग्री, बाय कन्वेंशन -90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का मीनिंग। बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के, क्लियर है। पहला मैं लेता हूं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ए क्रॉस बी का यहां डेफिनेशन यूज करेंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा है, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो आई और जे के बीच एंगल कितना है, +90, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। और एक ऐसा यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा एन कैप, जो कि आई पे भी परपेंडिकुलर हो और जे पे भी परपेंडिकुलर हो। तो ये एन कैप क्या बता रहा है, ये एन कैप बता रहा है एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है आई कैप पे भी और जे कैप पे। तो हम लोग लेते हैं वैल्यू, आई कैप का वैल्यू कितना है, 1, जे कैप का वैल्यू कितना है, 1, सिंपल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे। साइन ऑफ 90 डिग्री भी कितना होता है, 1। और एक यूनिट वेक्टर आपको यहीं पे फाइंड करना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो क्या है, आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन के लिए आई क्रॉस जे चूंकि एक वेक्टर देगा, तो उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। और डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था कि ये राइट हैंड यूज करना है।
तो अगर मैं आई की तरफ सबसे पहले ये मैं अपने फिंगर्स को रख रहा हूं, पाम को, ये देखिए आप, और मैं जे की तरफ मोड़ता हूं तो मेरा थंब किधर आ रहा है, सामने की तरफ। तो आपका सामने की तरफ कौन सा एक्सिस आ रहा है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। या यूं भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर आई कैप और जे कैप है तो के कैप ही एक ऐसा वेक्टर है जो आई पे भी परपेंडिकुलर है। आपका जेड एक्सिस किधर आ रहा है, सामने की तरफ आ रहा है। ये देखिए आई आपका एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस में मैंने यूनिट वेक्टर क्या लिया था, के कैप लिया था। तो ये के कैप आई कैप पे भी परपेंडिकुलर है और जे कैप पे भी। तो ये जो यूनिट वेक्टर एन कैप होगा यहाँ पे होगा के कैप। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, आई क्रॉस जे आ गया मेरे पास के कैप। तो पहला मैंने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज अभी चल रहे हैं। अब चलो चलते हैं जे से के की तरफ। तो दूसरा मैं लेता हूं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बाय द डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जे क्रॉस के हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन जे एंड के। तो जे से के की तरफ आ रहे हैं, मेरा एंगल कितना है देखो, जे से के की तरफ ये व्हाइट वाली लाइन प्लस 90 डिग्री। तो ये होगा साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। और ये यूनिट वेक्टर एन कैप क्या होगा, जे पे भी परपेंडिकुलर होगा और किस पे होगा, के पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखो जे से की तरफ आ रहे हैं, अगर जे से के की तरफ आ रहे हैं तो अगर मैं जे से यहाँ पे मैं तो चूंकि ये सामने की तरफ आ रहा है तो जे को मैं के की तरफ ले जाऊंगा तो ये आई एक्सिस में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में आ जाएगा। या यूं भी आप बोल सकते हो कि अगर हम लोग जे और के लिए हैं दो वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो कौन सा वेक्टर बचा हुआ है जो ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो आई कैप बचा हुआ है। तो मैं इसका वैल्यू लिखते जाता हूं। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1 इंटू के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, साइन ऑफ 90 भी कितना 1, और एक यूनिट वेक्टर जो कि जे और के दोनों पे परपेंडिकुलर है वो है मेरा आई कैप। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा आई कैप। क्लियर है ना। तो जे क्रॉस के का वैल्यू मेरे को क्या आ गया, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आ गया आई कैप। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं के से आई की तरफ। तो नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन लेता हूं के क्रॉस आई। बट सेम डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, एंगल बिटवीन के और आई के बीच देखो कितना है प्लस 90 इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। ये एन कैप के पे भी परपेंडिकुलर है और आई पे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 साइन 91, और एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो के और आई पे परपेंडिकुलर, तो आपको क्या बचा, जे कैप। तो ये हो जाएगा जे कैप। तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा, मेरे पास वैल्यू आएगा जे कैप। तो एक बार हम लोग 360 डिग्री रोटेट कर चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सेम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेंगे क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो यहीं पे मैं कर देता हूं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ में यहीं पे देख लेता हूं। अब मैं उल्टा चलता हूं। मैं चलो जे से आई की तरफ चला, जे क्रॉस आई। क्लियर। बाय डेफिनेशन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखो जे से जब आई आ रहे हैं, यहाँ पे देखो एरो को मेरे को देखो, ये वाली लाइन जे से आई की तरफ आया, एंगल कितना है -90। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है -90 डिग्री इंटू एन कैप। ये एन कैप जे पे भी परपेंडिकुलर होगा और आई पे। तो जे और आई दोनों पे कौन सा परपेंडिकुलर है, के कैप। वैल्यू लिखते जाते हैं 1 साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा तो साइन 90 बचेगा। साइन 90 का वैल्यू 1, तो बेसिकली साइन ऑफ -90 डिग्री का वैल्यू होता है -1 इंटू यहाँ पे जो एन कैप है, ये एन कैप जे और आई दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो जे और आई पे परपेंडिकुलर कौन सा है, के कैप। तो यहाँ पे मैं लूंगा के कैप। तो मेरा ये जो वैल्यू आएगा माइनस के कैप, 1 इंटू 1 इंटू 1 -1 इंटू के, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप। क्लियर है। अब आगे हम लोग इसी तरह देखते हैं, फोर्थ भी देख लेते हैं। सिमिलरली डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आई और के को, तो आई क्रॉस के मेरे को आ जाएगा, आई क्रॉस के 90 -90 का फर्क आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस से। सिमिलर लॉजिक से आप प्रूव कर सकते हो। और लास्ट में के क्रॉस जे भी अगर फाइंड करें तो के क्रॉस जे मेरे को आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ आई कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग देखे हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का, जो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में याद करने का भी एक बहुत आसान तरीका है।
आप जिसका प्रोडक्ट ले रहे हो उसको क्या करो, ढक दो। जैसे मैं आई और जे का ले रहा हूं, तो आई का और जे का ले रहा हूं, तो सपोज इसको मैं ढक देता हूं, तो मेरा सिर्फ क्या बचा, के। अगर मैं जे और के का ले रहा हूं तो इसको आप क्या कर दो, ढक दो। क्या बचा मेरे को, आई। के और आई का अगर प्रोडक्ट ले रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको ढक दो, क्या बचा, जे। और साइन जो चलेगा वो आपको देखना कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जैसे आई क्रॉस जे में चला तो ये आएगा प्लस के। जे क्रॉस के आया तो किधर आएगा, आई कैप। अगर एंटी क्लॉकवाइज चला, जे से सॉरी क्लॉकवाइज चला, जे टू आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। तो ये प्लस माइनस का फर्क है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव वैल्यू। तो ये एक सिंपल मैंने बताया कि कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर्स का मतलब बीच वाली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, वो वाले एक्सिस में अगर यूनिट वेक्टर ले लें तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो गया। तो हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर्स का देखें, आप देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर है तो उसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। क्लियर है? तो आप देखिए यहां पे कैसे होगा। जैसे मैं मान लेता हूं आई क्रॉस आई लिया, सेम वेक्टर का, सेम डायरेक्शन में। आई और आई दोनों क्या बता रहा है कि दोनों एक्स एक्सिस पे है, तो हो जाएगा बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई। और पैरेलल वेक्टर के भी सेम डायरेक्शन में अगर दो लाइन जा रहा है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन जा रहा है, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैं लूंगा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा कितना, 0 डिग्री एंड एन कैप। तो एन कैप का भी यहां हमको मतलब ही नहीं है। वैसे आई पे जे और के दोनों परपेंडिकुलर है, 1 इंटू 1 साइन 0 डिग्री 0 मल्टीप्लाइड विथ एन कैप, तो क्या हो जाएगा 0। और सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली आप देख सकते हो कि जे क्रॉस जे भी 0 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं। तो सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होगा 0 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। और सिमिलरली हम लोग ले सकते हैं के क्रॉस के, तो के क्रॉस के का भी वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया, ये सिंपल हमने देख लिया कि अगर एक यूनिट वेक्टर्स हम लोग लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स हम लोग ले रहे हैं एक्सिस में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम लोग देख लिए, इसमें एक बहुत ही सिंपल रिजल्ट है कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल लेके हम लोग देख सकते हैं या कुछ हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे हम लोग डिफाइन तो कर चुके हैं ए क्रॉस बी। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं मान लेता हूं दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल दो वेक्टर्स, जैसे ये एक वेक्टर आपका ए और दूसरा वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहां पे जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल है तो वेक्टर ए इधर, तो वेक्टर बी जस्ट इसके ऑपोजिट, दोनों के बीच कितना एंगल है 180 डिग्री, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री। साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 0 डिग्री 0, और साइन ऑफ 180 डिग्री भी कितना होता है 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा पैरेलल वेक्टर्स का, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चाहे वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ये एंगल के कारण साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री के कारण उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर दोनों पैरेलल में हो या एंटी पैरेलल में तो क्या होगा 0, अगर नॉर्मल हो तो मैक्सिमम आएगा। क्लियर है ना, साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्सिमम ए इंटू बी इंटू एन क्या। तो ये एक सिंपल ये जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमको याद रखना है। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का और हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक रूल याद रखना है। ऐसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्लियर है। सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और मैंने एक दूसरा वेक्टर लिया b, इसको मैंने लिया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। आपको फाइंड करना है a क्रॉस b, a क्रॉस b कितना होगा। क्लियर है, चलिए फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिक रूल याद रखना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी फाइंड करते हो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस।
यूनिट वेक्टर्स ले लो, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। अब आपको याद रखना है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। और एक और बेसिक रूल जो आपको याद रखना है, अगर मैं आई को जे के साथ करता हूं, ढक देना है, क्या आएगा, जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो याद। अब और साइन आपको ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो, जैसे आई और आई आ जाए, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। चलिए वैल्यू ऑफ ए लिखिए, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप क्रॉस बी। हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन मत पढ़ लेना। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, वो आप देख लो कैसे कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेना है, जैसे ये आपका 3i है तो 3i पहले 2i के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सेम 3i को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4j के साथ, फिर मैं क्या करूंगा 3i को मल्टीप्लाई करूंगा 3k के साथ। तो एक एलिमेंट का दूसरे वेक्टर के तीनों एलिमेंट के साथ या तीनों कंपोनेंट ऑफ जो वेक्टर है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। सिमिलरली 2j का फिर लेंगे तीनों के साथ, फिर k का भी तीनों के साथ लेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन सिंपल होगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ 2, 3 इंटू, जब 3i को 2i के साथ करेंगे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और i क्रॉस i मैं बताया था सेम वेक्टर का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0, मीन्स 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। i क्रॉस j, यहाँ पे देखो i क्रॉस j, i से j की तरफ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ढक देना, क्या बचा k कैप पॉजिटिव के साथ, प्लस 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, और i क्रॉस k, देखो ये आपका i है और ये आपका क्या है k। डायरेक्शन देखो कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहे हो, ये दोनों को ढक दो, क्या बचा j, लेकिन मैं बताया था कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस j, हो गया। सिमिलरली आप इसको मल्टीप्लाई करो तो एक एलिमेंट 3i का 2i 4j और 3 के साथ कर लिया। नेक्स्ट अब चलते हैं 2 का, 2 इंटू 2 4, j क्रॉस i, j और i को देखो, ये आपका j है और ये आपका i है, j क्रॉस i कैसे चल रहे हो, देखो j से i की तरफ जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो j क्रॉस i आपका क्या हो जाएगा k, लेकिन माइनस साइन के साथ, ये दोनों को ढक देंगे तो k मेरा बचा माइनस k क्या, प्लस 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, और j क्रॉस j सेम के साथ में क्या बताया था 0, प्लस 2 इंटू 3 6, फिर हमको j क्रॉस k, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस पढ़ते हैं, j क्रॉस k, देखो ये आपका j है और ये आपका k है, j से मैं किधर आ रहा हूं k की तरफ, j से k देखो मेरा डायरेक्शन देखो, j से k की तरफ आ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो j क्रॉस k ढक तो क्या बचा i क्या प्लस के साथ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसका भी मल्टीप्लीकेशन हो गया तीनों के साथ। लास्ट में हम लोग चलते हैं इसका 5k के साथ, 5 इंटू 2 10, k क्रॉस i, तो ये आपका k है और ये आपका i है, k क्रॉस i कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका क्या हो जाएगा j कैप, प्लस 5 इंटू 4 20, k क्रॉस j, k से j की तरफ जा रहे हैं, k से j क्लॉकवाइज, तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा माइनस ऑफ i, प्लस 5 इंटू 3 15, k क्रॉस k क्या होता है सेम का 0, तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये आपका 12k, प्लस माइनस माइनस 9j, प्लस माइनस 4k, ये 0 हो गया, प्लस 6i, प्लस 10j, प्लस माइनस 20i, और वापस ये क्या हो गया 0, i को i के साथ रखो, 6i माइनस 20i, i का i के साथ होगा, सेम वेक्टर का एडिशन से, 6i माइनस 20i, 6 माइनस 20 माइनस 14i हो जाएगा, j का j के साथ माइनस 9j प्लस 10j प्लस 1 बचेगा, तो j कैप से, प्लस 12k माइनस 4k, ये आपका बचेगा 8k क्या। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का लिए, a और b वेक्टर फॉर्म में लिए थे, तो देखो a क्रॉस b भी वेक्टर आया, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या देगा, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में।
अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? क्लियर? क्विकली हम लोग देख लेते हैं। तो मैं एक पैरेललोग्राम लेता हूं। क्लियर है? ये मैंने पैरेललोग्राम लिया। ये आपका वन साइड, ये आपका सेकेंड साइड। तो आमने सामने वाला साइड क्या होता है? पैरेलल और इक्वल होता है। ये आपका, और फिर वापस से ये, है ना? ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। इसका मैं नाम दे देता हूं इस पैरेललोग्राम का। ये आपका O, इसको मैं मान लेता हूं A, और ये मैं मान लेता हूं B, ये मैं मान लेता हूं C। तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। अब मैं वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मान लेते हूं OA आपका एक वेक्टर बता रहा है, ये आपका वेक्टर A। तो इसकी जो लंबाई होगी वो इसका लेंथ बताएगा। क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। OB को मैं मान लेता हूं वेक्टर B। तो ये दो वेक्टर हैं A और B। चलो इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने AB को ज्वाइन किया। तो AB क्या हो गया? ये AB आपका हो गया डायगोनल। एक ही डायगोनल में कर रहा हूं। डायगोनल हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम का क्या होता है ना, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ये वाला ट्रायंगल देखो और ये वाला ट्रायंगल देखो, ये दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया है। 1 2 3, 3 साइड्स है। नीचे में भी देखो 1 2 3। तो डायगोनल जो होता है किसी पैरेललोग्राम का, वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है ऑफ इक्वल एरिया। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ that parallelogram. Diagonal of a parallelogram divides it into two triangles having equal area. तो इस प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला OAB will be equal to area of triangle ABC। ये आपका सेटिस्फाई होता है पैरेललोग्राम में, पहला। और दूसरा, अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की मैं बात करता हूं, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम पूरा, ओके, OACB। तो ये दो ट्राइंगल से बना है, तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये दोनों एरिया निकाल के अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे मैं देखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे बेस आपका क्या है इस ट्राइंगल का? बेस है OA, तो 1/2 इंटू OA। और इसका जो हाइट होगा, हाइट हमको यहां पे निकालना पड़ेगा। तो हाइट निकालने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, मैं सिंपली यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसके वर्टेक्स से, ये जो आपका है। तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये आप देखो, यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एंगल आपका है 90 डिग्री। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को M। तो इस ट्राइंगल का जो हाइट है वो है BM। तो यहां पे मैं लिखूंगा OA इंटू BM। अब BM का वैल्यू तो मुझे नहीं दिया हुआ है, BM का वैल्यू मुझे निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ OB, क्योंकि वेक्टर B हमको दिया हुआ, और इसका जो लंबाई होगा वेक्टर B का क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लिया था। लेट अस एज्यूम द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज थीटा। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इसी ट्राइंगल में अगर मुझे ये वाला साइड फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूं साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? इस ट्राइंगल में ट्राइंगल BMO राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर BM, और हाइपोटेनस इसका क्या है? OB। क्लियर है? तो BM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? OB साइन थीटा। और OB मेरा क्या बता रहा है? OB मेरा बता रहा है वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं मान लेता हूं B। तो ये हो गया B साइन थीटा। तो BM भी मुझे आ चुका है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना हो जाएगा? हाफ OA आपका वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसको मैं मान लेता हूं A। और BM आपका कितना आ गया? B साइन थीटा। तो AB साइन थीटा। क्लियर है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2
इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब इस वैल्यू को मैं यहां पे लिखूंगा इस जगह पे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब देखो एबीसी और ओ ए बी दोनों का ट्राइंगल का एरिया क्या है? सेम। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, है ना? क्योंकि एबीसी और ओ ए बी दोनों का एरिया क्या है? सेम। तो एबीसी का एरिया को मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से रिप्लेस करता हूं। देखो ये एरिया और ये एरिया दो बार आ रहा है, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2 मीन्स 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हम लोग जस्ट फाइंड किए यहाँ पे, ये है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। मेरे पास 2 क्या हो गया? कैंसल। तो मेरे पास आ गया ए बी साइन थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। तो ए बी साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी जस्ट हम लोग स्टडी किए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मॉड के फॉर्म में लिखा था, इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अगर मैं मॉड लू बोथ साइड तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ये ऑलरेडी मॉडुलस है, इसका मैग्नीट्यूड में लिया हूं तो ए ही रहेगा, बी रहेगा और क्या रहेगा? साइन थीटा। और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो बेसिकली क्या हो गया? ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या बता रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्लियर है? तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बताएगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये आपका डिस्कशन हुआ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। हमने बहुत बेसिक तरीके से इसके बारे में स्टडी किया कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन किए कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या है। आफ्टर दैट हम लोग देखें कि हम लोग यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं एक्सिस के अलोंग, वो भी देखा। हमने एक प्रॉब्लम देखा और लास्टली हमने देखा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।